हाय एवरीवन। तो हम डेली चैलेंज क्वेश्चन देख रहे हैं 21 नवंबर का। क्वेश्चन का नाम है काउंट अनगार्डेड सेल्स इन द ग्रिड। तो यहाँ पे हमें दो इंटीजर्स m और n दिए गए हैं जो कि m क्रॉस n के एक मैट्रिक्स को या ग्रिड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ हमें 2D इंटीजर एरेज गार्ड्स एंड वॉल्स भी दिए गए हैं, जिसका मतलब है अगर हम गार्ड्स को देखें तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर सेल पे एक गार्ड प्रेजेंट है। एंड सिमिलरली वॉल्स के लिए वहाँ पे एक उस पर्टिकुलर सेल पे एक वॉल प्रेजेंट है। बाद ये कह रहे हैं कि एक गार्ड चारों डायरेक्शन में देख सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम हिज पोजीशन, जब तक कि बीच में कोई वॉल या फिर कोई दूसरा गार्ड ना आए। अब एक सेल को गार्डेड कहा जाएगा अगर एटलीस्ट एक गार्ड उस सेल को देख सकता है। तो अगर हम इसको फॉलो करें तो इन्होंने हमसे फाइनली बोला है कि हमें नंबर ऑफ सेल्स रिटर्न करने हैं जो कि गार्डेड नहीं है। तो देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ग्रिड दी गई है 4x6 की। तो ये देखिए 4x6 की एक ग्रिड बना दी सबसे पहले। तो उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी गार्ड्स हैं वहाँ पे इन्होंने जी से रिप्रेजेंट किया है। तो 0 0 1 1 एंड फाइनली 2 3 पे एक गार्ड है। फाइनली वॉल्स प्रेजेंट हैं 0 1 पे। सो 0 1 पे एक वॉल है, देन 2 2 पे एक वॉल है, एंड 1 4 पे भी एक वॉल है। हाँ, यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि वॉल इन गार्ड एक ही सेल पे नहीं प्रेजेंट होंगे। और ये जितने भी गार्ड्स हैं या वॉल्स हैं ये इस ग्रिड की रेंज में होंगे। सो ऐसा नहीं होगा कि कोई वॉल इस ग्रिड के बाहर है। फाइन। तो अब इसका आंसर देखते हैं कि 7 कैसे आया है। तो सी सबसे पहले ये गार्ड इस डायरेक्शन में तो नहीं देख सकता क्योंकि यहाँ पे वॉल आ गई, राइट। अपर डायरेक्शन में ये देख सकता, बट यहाँ पे ग्रिड ही खत्म हो गई। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी ग्रिड ही खत्म हो गई है। डाउन साइड में ये देख सकता है, तो ये नीचे जाके इसने सारे सेल्स को रेड मार्क कर दिया। फिर अगर हम यहाँ पे देखें इस गार्ड की बात करें तो ये गार्ड लेफ्ट में जाके इसको रेड मार्क कराएगा, राइट में जाके यहाँ पे रेड मार्क कराएगा, अनटिल एंड अनलेस इसको कोई वॉल नहीं मिल रही है, तो कोई दूसरा गार्ड नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पे वॉल मिल गई है, तो फिर ये अब इसके आगे नहीं देख सकता, तो ये यहाँ पे रुक जाएगा। देन अपसाइड यहाँ पे एक वॉल है, सो ये ऊपर तो नहीं देख सकता कुछ भी, बट नीचे अगेन ये जाएगा और जब तक ग्रिड खत्म नहीं हो जा रही है वहाँ तक इसने रेड मार्क कर दिया। सिमिलरली ये वाला गार्ड भी सेम करेगा। यहाँ पे देखिए जब तक ग्रिड खत्म नहीं हुई इसने रेड मार्क कर दी। सेम इसने अपर साइड में किया, सेम इसने डाउन साइड में किया। लेफ्ट साइड में ये कहीं भी नहीं जा सकता है क्योंकि वॉल है। तो जितने भी रेड मार्क्ड सेल हैं इसका मतलब है कि इनको कोई ना कोई गार्ड, एटलीस्ट एक गार्ड तो देख ही रहा है। बची हुई जो ग्रीन गार्ड सेल्स हैं इनको कोई भी गार्ड नहीं देख सकता है, राइट। सो 1 2 3 4, दो 6 और एक 7, दैट्स हाउ इसका आंसर 7 है। तो जब हम इसको कोड करेंगे ना तो हमें बस एग्जैक्टली सेम काम करना है जो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन की आंसर इस क्वेश्चन को आंसर देते टाइम हमने किया है। तो जैसे इन्होंने एक ग्रिड बनाई है, सेम हम एक ग्रिड बना लेंगे 4 6 की। अब यहाँ पे इन्होंने जी और डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है, तो हम कोई और वेरिएबल हम यहाँ पे 1 and 2 यूज़ कर लेंगे, या फिर 1 - 1 यूज़ कर लेंगे। तो हम गार्ड को रिप्रेजेंट कर देंगे 1 से, वॉल को रिप्रेजेंट कर देंगे -1 से, जो बचे हुए सेल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर देंगे 0 से। तो ये तो हो गया हमारा इनिशियल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद देखते हैं कि अब अगर हम विजिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे रेड एंड ग्रीन मार्क किया है, राइट। तो हम इंस्टेड ऑफ मार्किंग रेड एंड ग्रीन, कोड करते टाइम हम एक और विजिटेड नाम की ग्रिड बना लेंगे, जिसमें कि अगर कोई गार्ड किसी सेल को देख पा रहा है तो हम विजिटेड को ट्रू कर देंगे, अदरवाइज उसको फॉल्स रहने देंगे। और फाइनली जैसे यहाँ पे हम हर एक गार्ड से बोला था, राइट, हमने कि भाई तुम अपने चारों डायरेक्शन में जाओ। तो अगर कोई गार्ड अपनी 4 डायरेक्शन में जहाँ तक मूव कर पा रहा है वहाँ तक जाएंगे और अपनी विजिटेड सेल में रेड या ग्रीन मार्क करते जाएंगे। तो रेड के लिए हम 1 में चेंज कर देंगे, राइट। गार्ड रुकेगा कब कब, जब उसको कोई दूसरा गार्ड मिल जाए, या फिर उसको कोई वॉल मिल जाए, या फिर तीसरी कंडीशन रहेगी कि ग्रिड ही खत्म हो गई। तो इन 3 कंडीशंस में गार्ड रुक जाएगा। फाइनली जब हम सारे गार्ड्स से ये प्रोसेसिंग करवा चुके रहेंगे, तो जैसे हमने लास्ट में यहाँ पे काउंट किया था ग्रीन्स को 1 2 3 4 अंटिल 7, तो हम सिमिलरली लास्ट में ये काउंट कर लेंगे और आंसर रिटर्न कर देंगे। तो एक बार इसको कोड करते हैं और फिर देखते हैं। तो स्टेप 1 में हमने डिस्कस किया था कि एक ग्रिड बना लेंगे, राइट। तो ग्रिड बना लेते हैं सबसे पहले। तो
शुरू में सारे सेल्स ग्रीन मार्क्ड हैं, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ 0 मीन्स ग्रीन मार्क्ड। फाइन। तो हमने अपनी ग्रिड तो बना ली है। अब हमें जैसे कि इस क्वेश्चन में इन्होंने जी एंड डब्ल्यू सेट किए, राइट। तो हम भी यहाँ पे जी एंड डब्ल्यू सेट कर देते हैं। तो फॉर ऑटो एंड जी बिलोंग्स टू गार्ड्स, तो हम इन गार्ड्स पे जाएंगे और जो भी गार्ड्स की सेल की इंडेक्सेस है ना आई एन जी, उस लोकेशन पे अपनी ग्रिड में 1 या -1 सेट कर देंगे। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो ये रहेगा g0 एंड y होगा हमारा g(1), और ग्रिड में इनको सेट कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सेट g, ये हमने डन कर दिया। उसके बाद अब हमें वॉल भी सेट करनी है, राइट। तो लेट्स डू दैट एज वेल। और इंस्टेड ऑफ g हम यहाँ पे w यूज़ कर लेंगे। और इंस्टेड ऑफ सेटिंग 1 यहाँ पे -1 सेट कर देंगे। तो ये हमने वॉल भी सेट कर दी है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे अभी तक हमने एक ग्रिड बना ली, राइट। और वाला विजिटेड वाली ग्रिड भी बना ली, और ये जी और डब्ल्यू वाली ग्रिड भी बना ली है। अब इसके बाद हमें बस ये करवाना है कि हर गार्ड को बोलना है कि भाई आप चारों डायरेक्शन में मूव कीजिए, राइट। तो हमें अगर चारों डायरेक्शन में मूव करना है तो सबसे पहले तो वो मूव्स हम एक वेक्टर में स्टोर करा लेते हैं, ताकि इजी रहेगा उस पर मूव करना। वैसे हम चाहें तो 4 अलग अलग लाइक सेल्स में से -1 या 0 ऐड करके भी वो डायरेक्शंस पता लगा सकते हैं, बट अच्छा रहेगा अगर हम उनको पहले ही स्टोर करा लें एक वेक्टर में। तो वेक्टर ऑफ इंट, यहाँ पे इसको मूव्स नाम दे देते हैं। और इसकी जो 4 डायरेक्शनल मूवमेंट है, राइट। तो -1 0, देन 0 1, देन 1 0, एंड देन -1 0। तो ये हमने चारों डायरेक्शंस यहाँ पे लिख लिए। इनका मतलब जल्दी से बता दे रहा हूँ। तो -1 0 का मतलब क्या होगा? सो सपोज आप यहाँ पे हो, या सपोज कोई गार्ड यहाँ पे है। तो इसकी अगर हम x कोऑर्डिनेट में -1 ऐड करेंगे ना, तो x कोऑर्डिनेट में -1 ऐड करने का मतलब है कि ये यहाँ आ गए, और y कोऑर्डिनेट में 0 ऐड किया है। तो अगेन इसका मतलब सिर्फ रो एक से घटी और कॉलम वही का वही रहा। तो इसका मतलब ये अपर डायरेक्शन को शो करता है। ये जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है या जो पेयर है, हमें यहाँ पे सॉरी पेयर यूज करना था, हाँ। तो इसका मतलब ये अपर डायरेक्शन मूवमेंट को शो कर रहा है। सिमिलरली 0,1, तो जब हम यहाँ पे x में 0 ऐड करेंगे तो यहीं पे रहेंगे, राइट। बट हम कॉलम को 1 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये राइट डायरेक्शन, जो अगली मूवमेंट है ये राइट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। एंड इसी तरीके से हम बाकी दो को भी चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे चारों डायरेक्शंस निकाल लिए हैं। उसके बाद अगला काम बचता है हमें हमारा, कि हमें इन सारे गार्ड्स को मूव कराना है 4 डायरेक्शनली। तो एक काम करते हैं, हम एक एक गार्ड पे जाते हैं 1 बाय 1 करके। तो ऑटो एंड जी बिलोंग्स टू गार्ड्स, और इनको बोलते हैं कि आपको 4 डायरेक्शंस में मूव करना है। कहाँ से? इस वक्त आप जहाँ पे भी हैं। तो हम वो कॉर्ड्स निकाल लेते हैं। तो ये होगा g(0) एंड g(1) पे। फाइन। और इनको मूव करना है 4 डायरेक्शनली, राइट। मूव 4 डायरेक्शनली। सो फॉर ऑटो एंड, ये हमें डायरेक्शंस मिल जाएंगी अपने मूव वाले वेक्टर से, राइट। तो यहाँ पे हमने मूव से ये डायरेक्शंस पिक करी। और अब जब ये मूव होंगे तो इनके ये जो सेल है, इनके कॉर्ड्स चेंज होते रहेंगे। तो हम एक काम करते हैं, एक नए वेरिएबल बना लेते हैं। तो जो नया नए कॉर्ड्स होंगे nx, उसमें हम क्या करेंगे, x में, या फिर एक काम करते हैं nx नाम के वेरिएबल पहले ही बन, तो हमने nx और ny वेरिएबल पहले से बना लिए। अब इनको मूव करना है 4 डायरेक्शनली, राइट। तो और ये कब तक मूव करना है? जब तक कि इनको या तो कोई गार्ड नहीं मिल जाता है, या कोई वॉल नहीं मिल जाती है, या फिर ग्रिड खत्म नहीं हो जाती है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे वाइल ट्रू कर देते हैं हमेशा, और ब्रेक करने वाली कंडीशन हम अंदर लिख लेंगे। तो ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद हम nx को चेंज करेंगे किस में,
जो भी डायरेक्शन में वैल्यू है, तो डायरेक्शन ऑफ या फिर डायरेक्शन डॉट फर्स्ट, और एन वाई को चेंज कर देंगे हम डायरेक्शन डॉट सेकेंड से। फाइन, ये हमने अपडेट कर दिया। अब हमने यहाँ पे वाइल ऑलवेज ट्रू लूप लगाया है ना, तो हम ब्रेकिंग कंडीशन डाल देते हैं। तो 3 ब्रेकिंग कंडीशंस थी, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली तो कंडीशन है कि एन एक्स ये आउट ऑफ ग्रिड ही चला जाए, राइट, गार्ड। तो अगर एन एक्स ज़ीरो से छोटा हो जाता है, या फिर एन वाई ज़ीरो से छोटा हो जाता है, या तो फिर एन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एम हो जाती है, या एन वाई की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल देन एन हो जाती है, और अदरवाइज इसको या तो वॉल दिख गई है या फिर कोई दूसरा गार्ड दिख गया है। इसको हम सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं कि ज़ीरो नहीं दिख रहा है, राइट, क्योंकि ज़ीरो नहीं है इसका मतलब या तो गार्ड होगा या फिर वॉल होगा। तो इफ ग्रिड ऑफ एन एक्स और एन वाई अगर ये ज़ीरो है, तो यहाँ पे क्या, यहीं से ब्रेक कर जाओ, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको रेड मार्क कर देंगे, तो विजिटेड ऑफ एन एक्स एंड एन वाई, इसको हम बोल देंगे कि रेड मार्क हो जाओ। और रेड मार्क के लिए हम इसको वन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मार्क द सेल एज रेड, और अदरवाइज एल्स इट इज़ ऑलरेडी सेट टू बी ज़ीरो विच मीन्स ग्रीन। तो अब हमने यहाँ पे सारे गार्ड्स को बोल दिया है कि आप चारों डायरेक्शंस में जाइए, और तब तक जाते जाइए जब तक कि आपको ये कंडीशंस नहीं मिल रही हैं। और अगर आप आगे देखने में सक्सेसफुल रहे, तो आप वहाँ पे इस सेल को रेड मार्क कर दीजिए। तो अभी हमारी पूरी ग्रिड रेड या ग्रीन मार्क हो चुकी है। तो हम एक काम करते हैं, फाइनली अपना आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल से समझते हुए किया था, राइट। तो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन एम, आई प्लस प्लस, and then same loop for j। अब हमें चेक किन किन सेल्स को करना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस सेल को तो हम चेक नहीं करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो गार्ड प्रेजेंट है, राइट। तो जिस भी सेल पे कोई गार्ड या वॉल नहीं है प्रेजेंट, हमें सिर्फ उन्हीं सेल्स को चेक करना है। तो इफ ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे अगर ये ज़ीरो है, एंड ये विजिटेड नहीं है, एंड विजिटेड ऑफ आई कॉमा जी इज ज़ीरो, तो यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया। अगर ऐसा है तो ही हमें इसको अपनी आंसर में काउंट करना है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये ग्रीन मार्क्ड सेल है, राइट, ग्रीन मार्क्ड सेल्स। तो हमें इनको काउंट करना है। तो अगर हमें ग्रीन मार्क्ड सेल्स मिलते हैं तो हम अपने आंसर को इंक्रीज कर देंगे, और फाइनली हम अपना ये आंसर रिटर्न कर देंगे। सो या दिस इज इट फॉर द कोडिंग पार्ट। एक बार इसको कम रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो चेक करना है, राइट। अगर यहाँ पे गार्ड या वॉल प्रेजेंट है तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, राइट, और उस केस में हमें ब्रेकआउट कर जाना है। अब एक बार रन करके देखते हैं, और गिवन टेस्ट केसेस तो एक्सेप्ट हो गए हैं। लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस, एंड वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। सो फाइनली अगर इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो हमने सपोज इसमें जी गार्ड्स प्रेजेंट थी, तो ओ ऑफ जी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने गार्ड सेट करने में यूज़ की। देन ओ डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू वॉल्स प्रेजेंट थी तो ओ डब्ल्यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी टू सेटिंग वॉल्स। देन मेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पे इंक्रीज होगी। हमने यहाँ पे सी गार्ड टाइम्स एक लूप चलाया है, उसमें भी हमने 4 टाइम्स अगेन एक लूप चलाया है, और उसके बाद हम ये लूप कब तक चलाएंगे ये हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। सपोज हम फर्स्ट रो की फर्स्ट सेल पे ही प्रेजेंट थे, तो इस केस में हम डाउन मैक्सिमम एन टाइम्स जा सकते हैं, राइट, एंड राइटवर्ड्स मैक्सिमम एम टाइम्स जा सकते हैं। अपवर्ड एंड लेफ्टवर्ड मूवमेंट पॉसिबल हो ही नहीं सकती। अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं, तो सपोज यहाँ पे प्रेजेंट थी करंटली, तो हम यहाँ पे एकदम एंड तक इन द वर्स्ट केस
इस गार्ड को एकदम लास्ट तक मूव करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे भी एकदम लास्ट तक, तो m+n स्टेप्स इसको चलने पड़ेंगे। अपवर्ड ये जा नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्वियसली ग्रिड है ही नहीं। सिमिलरली लेफ्टवर्ड्स भी ये जा नहीं सकता है। और ऐसे ही अगर हम किसी भी जगह पे प्रेजेंट रहे तो मैक्सिमम ये m+n स्टेप्स लेगा, राइट, एक हर एक गार्ड। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 4 × m+n × g। सो ये थी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और फाइनली हमने अगेन m+n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ग्रीन सेल्स को काउंट करने में भी लग जाएगी। तो ये हो गई सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने यहाँ पे दो ग्रिड्स बनाई हैं, तो O(2m×n) इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। सो या दिस इज इट फॉर टुडेज प्रॉब्लम। थैंक यू, सी यू।